2015 में ना मैं अपना मेंस का एग्ज़ाम देके आया था एंड मुझे अभी भी याद है कि जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उस एग्ज़ाम से मैंने उससे अंडर परफॉर्म करा था। मैं अपने आप से बहुत खुंदस निकाला था यार, नहीं क्यों मैंने इतना पढ़ाई करके गया एंड तभी भी मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। इस चक्कर में मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिन गलतियों को अगर मैं नहीं करता तो मेरा एडवांस का एग्ज़ाम और ज़्यादा अच्छा हो जाता। एट द सेम टाइम मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी जिसके कारण मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। आई एम डैम श्योर कि जिन्होंने भी मेंस का एग्जाम दिया था तुमको भी बहुत अजीब सा फील आ रहा होगा कि अरे यार ये क्वेश्चन काश मैंने गलत नहीं किया होता तो मचा देता, काश इसको ज़्यादा पढ़ लिया होता, काश इस टॉपिक को मिस नहीं किया होता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, इट रियली डजंट मैटर कि तुम्हारा मेंस कैसा गया। इस वीडियो को देखने के बाद मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इट रियली डजंट मैटर कि तुम्हारा मेंस कैसा गया, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुम एडवांस में फोड़ देने वाले हो। मैं इस वीडियो में तुमको बस मोटिवेट करने वाला हूँ, तुमको ये बताने वाला हूँ कि क्यों तुमको भी पढ़ाई करनी चाहिए एंड कैसे तुम एडवांस के लिए यहाँ से जितना मोटिवेशन है तुम्हारा ना वो यहाँ तक चला जाए। इसकी गारंटी मेरी। जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। खुश रहने की है बीमारी, गलती है ये दुनिया सारी, कल की चिंता ना मुझे है, आ गई है मेरी बारी, सपने देखे जो कभी थे पूरे कर लूं मैं वो सारी, कल की चिंता ना मुझे है, आ गई है मेरी बारी। अब अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसका मेंस का कुछ एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन था कि मैं इतने के ऊपर मार्क्स लाऊंगा, इतने के ऊपर लाऊंगा, वो आ नहीं पाया, उनको मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम इन द एंड ऑफ द डे क्या चाहते थे? क्या चाहते तुम? आईआईटी में जाना चाहते थे या किसी भी फालतू कॉलेज में जाना चाहते थे? आईआईटी में जाना चाहते थे ना। तो जब आईआईटी में जाना चाहते थे तो मेंस तुम्हारा अच्छा गया, बुरा गया, क्या गया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर तुम्हारा मेंस क्लियर हो गया है एंड मान लेते तुम मेंस में 360 लेके आ जा रहे हो एंड तुम्हारा एडवांस में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, बिल्कुल बहुत घटिया रैंक आ रहा है, तो क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे तुम्हारा गोल क्या था? तुम्हारा गोल था आईआईटी में जाना। वैसे वर्षा अगर तुम्हारा मेंस में कम मार्क्स भी आता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुमको आईआईटी में जाना था ना यार, तुमको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी किसी और आईआईटी में तुमको अच्छा ब्रांच लेना, राइट? तो मेंस में तुमको कम आ रहा है, इसको लेके तुम सैड क्यों बैठे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला पॉइंट यही है कि भूल जाओ कि मेंस का एग्जाम कैसा गया एंड पूरा का पूरा फोकस अपना लगा दो एडवांस के एग्जाम में, ठीक है? अभी ला के अपने कॉपी में लिखो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेन से, मैं एडवांस में फोड़ दूंगा। पॉइंट नंबर 1। तुम अगर उस कैटेगरी में आते हो जिनका मेंस क्लियर ही नहीं होने वाला, मैं तुमको बस इतना बोलूँगा कि गाइस इट्स ओके, इट्स फाइन, बिलीव इन द यूनिवर्स। जो भी चीज़ें होती है इस दुनिया में वो डिसाइडेड होती है पहले से, मैं तो ये मानता हूँ। हम बस कैरेक्टर्स जो कि अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अच्छा ऑलरेडी प्लान होगा, इस बात पे भरोसा करो एंड जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल मत रोना, बिल्कुल ब्लेम मत करना कि अरे यार ये क्यों हो गया, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि तुम्हारा फेल करना तुम्हारे किसी बड़े अचीवमेंट का कारण बन जाता है। हो सकता है कि तुम जिंदगी में कुछ और बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, तुमको ये इंजीनियरिंग करनी नहीं थी। तो प्लीज़ अपने आप को ये ब्लेम करना बंद करो कि अरे यार क्या हो गया यार, घर वाले इतना एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे, फालतू चीज़ है। देखो तुम क्या अच्छा कर सकते हो, उसमें लग जाओ। पॉइंट नंबर 2। अब ये तो मान लिया कि यार मेंस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलो यार भूल जाओ मेंस को, जो हुआ एडवांस पे आप फोकस करना है। तुम्हारे पास जितना भी टाइम है, तुम्हारे पास 2 महीना, 3 महीना, 2.5 महीना, जो भी एडवांस के एग्जाम में अभी, उसमें अपना जी जान लगा दो। चीज़ों को तुम नेगेटिवली भी देख सकते हो, पॉजिटिवली भी देख सकते हो। नेगेटिवली क्या देखोगे, अरे यार एडवांस बहुत टफ होता है, एडवांस में इतना पढ़ना पड़ता है, एडवांस के लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, मैं तो मेंस पे फोकस करता। एंड अगर तुम पॉजिटिवली देखोगे तो जरा सोचो कि मेंस में इन्फिनाइट सिलेबस होता है यार, तुमको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें भी याद करनी पड़ती है, बट एडवांस में चीज़ें थोड़ी कॉन्साइज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तुमको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, टफ होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो मैं मानता हूँ कि टफ होता है, बट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा तुमको वेराइटी ऑफ चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती, समझ रहे हो? तुमको पता है कि क्या आने वाला है, इन द सेंस कि तुम्हारे पास जो टॉपिक्स है वो लिमिटेड है। मेंस में नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, कम्युनिकेशन सिस्टम से ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि भाई तुम्हारा दिमाग घूम जाता है, बट एडवांस में ऐसा नहीं है, ठीक है? चीज़ें लिमिटेड है बट वो टफ है, बट क्योंकि लिमिटेड है तो तुम्हारे पास पढ़ने का भी स्कोप है, ओके? तो इस चीज़ को अपने आप को कन्विंस कर लो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो भी मैंने पढ़ा उसको अच्छे से करना है एंड एडवांस लेवल पे पढ़ना है, मैं एग्जाम में अभी भी फोड़ सकता हूँ। तो पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, ये मत सोचना कि अरे यार मेंस तो हुआ नहीं, एडवांस में क्या करे। भाई अच्छे लौंडे देखे मैंने जो कि मेंस में खराब करके एडवांस में इतना मोटिवेशन लाइक किया, इतना फोड़ देते हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे खुद के बैच का एक बंदा भाई, उसने जब मैं था फिटजी में, उसका मेंस में इतना कम मार्क्स आया था एंड एडवांस में उसने इतना अच्छा लाया कि उसका आई थिंक आईआईटी रुड़की में कोई बहुत ही अच्छा ब्रांच मिला था। तो प्लीज़ ये सब सोचना बंद कर दो कि मेंस में अच्छा नहीं होता, एडवांस में नहीं होता। भाई अलग अलग एग्जाम है यार, पैटर्न्स अलग अलग एग्जाम के, वहाँ कहाँ ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ पे कहाँ पे तुमको इंटीजर टाइप आता है, मल्टी करैक्टर आता है, बहुत कुछ होता है। तो प्लीज़ पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, एडवांस के लिए पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ, बट उससे पहले एक बहुत ही स्पेशल चीज़ कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो कि है रिपब्लिक डे ऑफर। अभी 30% तक उनके तुमको सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ इसको अवेल कर लो, क्योंकि 31 जनवरी के बाद से उनका जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है। तो अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे थे अनअकैडमी का, तो दिस इज द राइट टाइम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यूज द कोड नोवा फैम, क्योंकि इस कोड को अगर तुम यूज़ करते हो तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे तुमको
डिस्काउंट मिलता है और साथ में और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं। ये बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, प्लीज़ इसको अवेल कर लेना। मेंस के लिए तुमको पता था कि भाई मेंस में तो ऐसा होता है कि तुमको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। एडवांस में हम क्या करें? मैं बोलूँगा तुम्हारे पास 2.5 महीने है ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना, रैंडम 50,000 बुक्स बनाने मत बैठ जाना। तुमको सबसे पहले नंबर 1 एडवांस का प्रीवियस ईयर पेपर चार्ट जाना है। चार्ट जाना है मतलब तुमको एक एक क्वेश्चन उसका कॉन्सेप्ट से आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है कि हाँ भाई ये तो ऐसे बनता है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हाँ एक क्वेश्चन सिमिलर सा आ गया है, बट रिपीट नहीं होता भाई यहाँ पे। तो इसलिए रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 20 साल 25 साल 30 साल जितना ज़्यादा हो सके उसको बहुत ही अच्छे से बना लो। तुम्हारे पास अभी टाइम कम है तो मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि पुराने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाओ, अगर टाइम बच जाता है तो बना लेना। बट अभी के लिए जितने मल्टी करेक्ट है, जितने इंटीजर टाइप है, सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ एकदम बना लो, बिना कुछ सोचे, कोई रैंडम बुक को टच किए बिना। ओके, जब ये कर लेते हो तो एनसीईआरटी पढ़ने की अगर तुम्हें मन करे तो एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स का मत पढ़ना, मैं रिकमेंड करूँगा। मैथ्स का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लेवल बहुत ऊपर है एडवांस का। तुम बट केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। एट द सेम टाइम तुमको अगर किसी और बुक को बनाना है तो मैं तुमको ये सजेस्ट करूँगा कि तुम कोचिंग के मटेरियल को पहले बना लो एंड उसके बाद ही किसी और बुक को टच करो। क्यों? क्योंकि कोचिंग का मटेरियल बहुत ही स्मार्ट होता है। जो भी टीचर्स उसको बनाते हैं हमेशा हर जगह से बेस्ट क्वेश्चंस को उसमें डालते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जब तुम्हारे पास टाइम कम है, तुमको पता है तुम एडवांस ऐसे एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हो जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, तो तुमको 1000 क्वेश्चन नहीं बनाना है, तुमको कम ही क्वेश्चन बनाना है बट अच्छे क्वेश्चन बनाना है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत कुछ नहीं बनाना है, कम चीज़ बनाना है बट बहुत अच्छे से बनाना है, कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है। पॉइंट नंबर 4, बनाना क्या है, पढ़ना क्या है तो पता चल गया, बट कैसे पढ़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि क्या पढ़ना है बट बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, 2 से 2.5 महीना, तो तुमको मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि तुमको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्या होता है कि अगर मान लो तुम 10 क्वेश्चन को लेके बैठे हो सुबह सुबह, तो यू वोंट जस्ट गो एंड सेट कि हाँ भाई चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ चलो करते हैं। अब उस ऐसे केस में क्या होता है ना कि बंदा उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठता है तो पूरा दिन निकल जाता है, वो 10 ही क्वेश्चन पे लगा रहता है, मतलब उस 10 क्वेश्चन पे पीएचडी करने बैठ जाता है। तुमको ये नहीं करना है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्या होता है कि तुम ऐसा उसको लो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठो। एग्जाम हॉल में क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो यू विल बी लाइक कि ये 10 क्वेश्चन मैंने उठाया, इस 10 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे में बनाऊंगा, चाहे बने ना बने। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर मैं थोड़ा और टाइम दूंगा, या फिर मैं सॉल्यूशन देखूंगा, या फिर उसको बाद में ट्राई करूंगा लिमिटेड टाइम में। बट तुमको टाइम बाउंड ही करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में तुम टाइम बाउंड ही सॉल्व करते हो ना। एग्जाम में प्रेशर भी होता है टाइम बाउंड के कारण। तो घर पे कई बार ऐसा होता है कि तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हो, बट एग्जाम में जाते हो, वहाँ पे टाइम बाउंड होता है, प्रेशर आता है, सॉल्व नहीं होता है। तुमको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। तुमको अभी लिमिटेड टाइम है, 2-2.5 महीना, तो तुमको प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना है कि दिन भर बैठ के 10 क्वेश्चन बना रहे हैं। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, तभी जाके कुछ होने वाला है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता चल गया। एडवांस के लिए पढ़ना जरूर है, ये भी पता चल गया। अब आता है दूसरा एक अलग ही प्रॉब्लम जिंदगी का कि फैमिली को क्या समझाना है। आई एम डैम श्योर कि जब तुम घर आओगे, तुम्हारे मार्क्स कम आए होंगे, तुमने देखा होगा, तो तुमने फैमिली को बताया होगा, फैमिली वाले बहुत नाराज़ हो गए होंगे, बहुत शक करने लगे होंगे। गाइज, ये सारे सिचुएशन से मैं भी गुजर चुका हूँ। तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुमको बस एक चीज़ अपने आप को बोलना है कि गाइज, इन द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है वो होता है कि एडवांस का मेरा एग्जाम कैसे जा रहा है। इन द एंड ऑफ द डे जो मैटर करता है कि मैं ज़िंदगी में कितना सक्सेसफुल हो रहा हूँ, अगर एडवांस का एग्जाम भी खराब हो गया तो बेसिकली तुमको एक कान से उनकी बातों को सुननी है, दूसरे कान से निकाल देनी है, अपना पूरा फोकस एडवांस पे लगा देना है। वो भूल जाएंगे मेंस का एग्जाम कैसा गया था अगर एडवांस में तुमने फोड़ दिया तो। बट अगर तुमने उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया ना, तो मेंस एडवांस भी खराब हो जाएगा। तो अभी के लिए प्लीज़ पूरा फोकस हटा दो। फैमिली क्या बोल रहा है, गर्लफ्रेंड क्या बोल रही है, तुम्हारे दोस्त क्या बोल रहे हैं, कौन सा कमज़ोर बच्चा था जिसने प्रिपरेशन बहुत खराब था इसलिए उसने बहुत अच्छा कर लिया, सब कुछ भूल जाओ। योर फोकस शुड बी एडवांस एंड एडवांस, और कुछ भी नहीं। अगले 2.5 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ। ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्ट्रेस है, क्या सोचा था, क्या होने वाला है, कुछ भी चीज़ जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में है, सब कुछ भूल जाओ। अभी के लिए तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एडवांस होना चाहिए और कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका पावर होता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी को बदल सके। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ। ट्रैजेक्टरी को बदल सके मतलब कि अगर वो चीज़ हो गई तुम्हारी ज़िंदगी का डायरेक्शन ना बदल जाएगा, इधर से उधर हो सकता है। वो चीज़ हुई या नहीं हुई इस पर बहुत डिपेंड करता है। एंड एडवांस का जो एग्जाम है ना, ये वन ऑफ दोज एग्जाम्स है। अगर तुमने एग्जाम में फोड़ दिया, तुम्हारी ज़िंदगी कहीं और जा सकती है, नहीं फोड़ा तो कहीं और जा सकती है, इन अ गुड वे, अच्छी जगह जा सकती है अगर तुमने फोड़ दिया तो प्लीज़ एग्जाम को बहुत ही सीरियसली लो। जो भी मस्ती करनी है तुमको एडवांस के बाद करना, कोई नहीं रोकेगा। बट अभी के लिए प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग, प्लीज़ डू, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। अब वीडियो खत्म करने से पहले बस एक ही बात बोलूँगा कि यार इन द एंड ऑफ द डे क्या होगा, मान लेते एडवांस भी खराब हो जाएगा, राइट, बट तुमने अपना 100% दे दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद एग्जाम खराब होना तो दिल में गिल्ट नहीं होगा कि हाँ यार पेपर टफ आ गया था इसलिए ऐसा हो गया, ये हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। ये जब आएगा ना कि अरे यार काश मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मेंस के बाद मैं थोड़ा सीरियस होता, इससे बड़ा गिल्ट ना जिंदगी भर में तुमको कभी नहीं होगा।
तो प्लीज़ इतने टाइम तुमने एग्जाम के लिए होल्ड ऑन करके रखा है, इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है, तो इस 2 महीने को ना प्लीज़ बर्बाद मत करना फालतू टीवी देख के, दोस्तों के साथ घूम फिर के, कुछ भी करके। ये 2 महीना बहुत ही क्रूशियल है, सब कुछ छोड़ दो अभी के लिए, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ छोड़ दो। मेरा म्यूजिक वीडियो आया मेरी बारी, नया सॉन्ग, मत देखो उसको, सोनी म्यूजिक पे है, उसको भी मत देखो, हटा दो। फिलहाल के लिए सब कुछ फोकस करो एडवांस पे, देखना यार उस म्यूजिक वीडियो को, तुमको मोटिवेशन मिलेगी, इसकी गारंटी मेरी। प्लीज़ 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 फोकस करो एडवांस पे, भूल जाओ सब कुछ, यही वो टाइम है तुमको करना था, आ गई है तुम्हारी बारी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।